अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन व सामिईन, आपने एक जुमला सुना होगा कि सब लोग खुदकुशी करते हैं, इमाम खुदकुशी नहीं करते, मौलवी मौलाना खुदकुशी नहीं करते। अब आप इस जुमले को नहीं कह सकते, क्यों? इसलिए कि अब इमाम भी खुदकुशी कर रहे हैं। इमाम खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके मुक्तदी और उम्मत मजबूर कर रही है। वो बात एक अलग है, जायज़ है नाजायज़ है, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन जो मौजू चल रहा है उस पर मैं बहस कर रहा हूँ। खुदकुशी करना तो किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह है, कबीरा है, चाहे कोई भी करे, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कानपुर के देहात से। एक कानपुर ज़िला, एक वहाँ पर फपोंद है, थाना फपोंद, वहाँ में एक इमाम साहब इमामत करते थे। इसरी गांव के रहने वाले थे वो, और फपोंद थाने इलाके के गांव में नंदपुर में 20 साल के निशान थे। वो इमामत करते थे और तनख्वाह कितनी थी उनकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये थी। उनके घर वालों ने कहा इस बात को कि हमारे हाफिज़ साहब ने जो खुदकुशी की है वो माली हालात से तंग आकर के खुदकुशी की है। इमामों का क्या हाल है सबको पता है। यहाँ एक बात और बता दूँ, मसलक दो हैं, एक बरेली मसलक है, एक देवबंदी मसलक है। तो बरेलवी मसलक के जो उलमा हैं और जो इमाम हैं ना, उनको तनख्वाह को ठीक ठाक मिलती है, तनख्वाह भी ठीक ठाक होती है, और उनका नज़र नियाज और फातिहा वगैरह के नाम से भी उनका ताउन हो जाता है। एक चीज़, वो कहीं निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं या उनको बुलाया जाता है तो 4-5 हज़ार रुपये से कम का ताउन नहीं होता, उनको हदिया नहीं दी जाता। ये बरेली मसलक के इमामों का कहानी है, और इस कहानी से ताउन के नाम से मैं बहुत सहमत हूँ। इससे भी ज़्यादा ताउन होना चाहिए। अब आइए देवबंदियों की तरफ। देवबंदियों के जो इमाम हैं इनकी तनख्वाह बहुत कम होती हैं, एक चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये कहीं निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो शहरों के हालात का मैं बता रहा हूँ, गांव में तो कुछ दे भी देते हैं। निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं ना तो 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। ये देवबंदियों की बेगैरती बता रहा हूँ मैं ये आपको। और हो सकता है आप लोगों में से किसी को बुरी भी लगे, और डीजे के नाम से, वलीमे के नाम से लाखों रुपए ख़राब करेंगे, लाखों रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन जब निकाह के नाम पर कोई अगर मांग ले तो फजूल खर्ची है और ज़्यादा खर्ची है। महर में 30,000 40,000 रुपये नकद बनवा रहे हैं, और निकाह में कितने दे रहे हैं? 500 रुपये। मैं ऐसे इमामों से कहता हूँ 500 रुपये उनके मुँह पे फेंक कर मारो, मत लो, फ्री में निकाह पढ़ा दो। अगर ऐसा मौका पड़ जाए तो सोच लेना, लावारिस, यतीम और मिस्कीन और सड़क छाप लोगों का निकाह पढ़ा देना। कुछ लोगों के अंदर गरीबी होती है, और कुछ लोगों के अंदर गरीबी के साथ बेगैरती भी होती है। कुछ लोगों के अंदर गरीबी नहीं होती तो दिल गरीब होता है, दिल की गुर्बत के साथ साथ बेगैरती और बेहयाई भी होती है, कि जो 500 रुपये 1,000 रुपये में निकाह पढ़ाने वाले को टरका देते हैं। ये जितने भी इमाम खुदकुशी कर रहे हैं, चाहे देवबंदी हो या बरेलवी हो, इसके ज़िम्मेदार बड़े उलमा भी हैं, और इसके ज़िम्मेदार कमेटी वाले भी हैं, गांव वाले भी हैं, महल्ले वाले भी हैं। क्यों कि ये बड़े बड़े मौलवी चीख के, मुंह फाड़ के, गले फाड़ के, फेफड़े फाड़ के, चीख के स्टेज पर बैठ करके ये बड़े बड़े बयान तो देते हैं। ये बयान क्यों नहीं देते मस्जिदों में और स्टेजों पर कि तुम अपने इमामों की तनख्वाह माकूल करो और मयारी करो? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको हदिये इतने आते हैं कि उनकी जेबें हर वक्त मोटी रहती हैं। हर वक्त उनको, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े मकान हैं, करोड़ों और अरबोपति वो बन चुके हैं, हर साल उम्रे पर चले जाते हैं, 2-3 साल में उम्रे हज का सफ़र भी हो जाता है। ये बड़े बड़े मौलवियों की बात बता रहा हूँ मैं, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, जो हकीकत है उससे पर्दा हटा रहा हूँ ताकि उम्मत जागे। और ये जो निचले स्तर के जो उलमा हैं और जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, बेचारे 4-5 हज़ार रुपये के नाम पर तनख्वाहों पर इमामत कर रहे हैं ताकि इनकी कफालत हो, इसलिए मैं ये पर्दा उठा रहा हूँ। तो इसके ज़िम्मेदार बड़े मौलवी भी हैं, ज़िम्मेदार कमेटी वाले भी हैं, और गांव वाले भी हैं। गांव वाले जो कमेटी में नहीं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि कमेटी कुछ नहीं होती, जो कुछ भी है वो गांव वालों के ताउन से, महल्ले वाले के ताउन से। तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। और ये बड़ी दर्दनाक खबर आई है कि इमाम ने खुदकुशी की है, और मुसलमान महंगी महंगी शादियाँ कर रहा है, महंगे महंगे घर बना रहा है, महंगे महंगे कपड़े बना रहा। ये तमाम मुसलमानों की बेगैरती और बेहयाई है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ इसका सवाल होगा कि तुम महंगी शादियाँ तो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन नबी के वारिस, अंबिया के वारिस खुदकुशी करने पर मजबूर थे। यही खुदकुशी करने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तूने खुदकुशी क्यों की थी? ए अल्लाह, मैं इमामत तो करता था लेकिन तेरे बंदों का ये हाल था। तो जब अल्लाह उन्हें बुलाएगा तो उनका क्या हाल होगा, ये अब सब हम सोच लें और जवाब देने की तैयारी कर लें। बहरहाल कहने को बहुत कुछ था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो कंपलसरी चीज़ें थी, बातें थी, वो मैंने आप तक शेयर कर दी हैं। आपका काम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इन उलमा की सही से कफालत हो जाए, इनके मेयारी
सारी तनख्वाह हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें हर छोटे बड़े आदमी, जिम्मेदार कमेटी, बड़े बड़े मौलवियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। आखिर में एक बात और बता दूं मैं आपको, पैसा जिस तरीके से अमीर लोगों की ज़रूरत है, इसी तरीके से इमामों की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से अमीर लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, दूसरी उनकी ज़रूरियात हैं, अमीरों की शादी ब्याह, बीमारी, कहीं आना जाना, भाई बहनोई, रिश्तेदार, ये सब इनकी ज़रूरियात हैं और उनके ऊपर वो भारी खर्चा करते हैं। यही ज़रूरियात इमामों की भी हैं। तो जो ज़रूरियात अमीर लोगों की हैं, वही ज़रूरियात इमामों की भी हैं। इमाम कोई जानवर नहीं है, गाय बैल भैंस नहीं है कोठे से बांध दिए तो अब ये वही खाएंगे जो खिलाएंगे। जैसे अमीर लोगों की ज़रूरत है, ऐसे ही इमामों की भी ज़रूरत है। ऐसे ही उनका भी दिल चाहता है कहीं घूमने जाएं, उनका भी दिल चाहता है कि हम थोड़ा महंगा कपड़ा पहन लें, उनका भी दिल चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें। ये सब चीज़ें उनके साथ हैं। ये कब होगा? जबकि हम बेदार होंगे। याद रखना, अगर बेदार नहीं हुए ना, एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, मस्जिदें सूनी हो जाएंगी, जनाजे बगैर जनाजे के दफन किए जाएंगे, बगैर नमाज के दफन किए जाएंगे, कानों में अजान पढ़ने के लिए कोई नहीं होगा और इमाम और मौलवी और हाफिज ये ख़त्म होते चले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम इनकी नाकदरी कर रहे हैं। तो इसमें भाइयों आज से सच्ची पक्की तौबा कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।